और रमज़ान बाज़ार को कामयाब करने के लिए इन्होंने दिन रात एक कर दिया। और आइए अब हम इनसे जानते हैं कि इनका इस वाले से, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ये रेलवे रोड के सदर भी बने हैं, और इनसे जानते हैं कि यहाँ की ताजर बरादरी ने इनके साथ कैसा तावन किया। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जी मैं 99 न्यूज़ का और अली अंजम साहब का और शेख अहमद सईद साहब का मैं इंतहाई मशकूर हूँ और ममनून हूँ कि इन्होंने रमज़ान बाज़ार के हवाले से माशाल्लाह एक सर्वे भी लगाया और जो पॉजिटिव चीज़ें हैं इसकी वो उनको हाईलाइट किया और मीडिया में इसको उजागर किया। रमज़ान बाज़ार के हवाले से जी मैं डिप्टी कमिश्नर साहब सैफ अनवर जप्पा का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने हम पे एतमाद किया और हमें 3 बाज़ार उन्होंने दिए। रेलवे रोड रमज़ान बाज़ार दिया, स्टेडियम रमज़ान बाज़ार दिया और मॉडल रमज़ान बाज़ार दिया। तो क्योंकि ये हमारे करीब है, क्योंकि हमारी इधर ज़िम्मेदारी भी ज़्यादा बनती थी, तो इधर हमारी पूरी टीम, ट्रेड एसोसिएशन की पूरी टीम चेन के साथ काम करती रही है। और इस बाज़ार में मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमने 12 साल हो गया रमज़ान बाज़ार लगते भी देखे हैं और हमने लगवाए भी हैं। लेकिन डीसी साहब की इतनी, किसी भी डीसी की इतनी मैंने दिलचस्पी आज तक इंतज़ामिया की नहीं देखी जो मैंने इस दफ़ा देखी है। हर रोज़ दूसरे दिन आप देखते रहे हैं, आप दिखाते भी रहे हैं लोगों को कि दूसरे दिन डीसी साहब आते थे, यहाँ क्वालिटी चेक करते थे, क्वांटिटी चेक करते थे और यहाँ का एनवायरनमेंट चेक करते थे। तो अल्लाह का शुक्र है हम पे उन्होंने एतमाद किया। हमने भी फर्स्ट डे से, चाहे फल हो, चाहे सब्ज़ी हो, चाहे दालें हो, चाहे घी हो। अब देखें घी आगे हमेशा एक किस्म का सेल होता था जिस पर सब्सिडी दी जाती थी। ये पहली दफ़ा रेलवे रोड रमज़ान बाज़ार में ऐसे है कि सूफ़ी घी सेल हो रहा है, डालडा घी सेल हो रहा है, मुजाहिद घी सेल हो रहा है और इस पर अल्हम्दुलिल्लाह 40 रुपये किलो तक लोगों को हमने रिलीफ़ दिया है। इसी तरह पहले किसी ज़माने में यहाँ गोरमे का मशरूबात सेल होते थे। आज अल्लाह का शुक्र है हमने कोका कोला पे भी सब्सिडी लेके दी है, पेप्सी पे भी हमने सब्सिडी लेके दी है और कोई पाबंदी नहीं किसी बंदे को एक बोतल ले, चाहे 10 क्रेट ले जाए, हम उसको देने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा आटे का मॉइस्चर मीटर हमने रखा हुआ है। जैसे ही ट्रक आता है हम रैंडमली 10, 12, 15 थैले उसको चेक करते हैं, उसका मॉइस्चर चेक करते हैं, क्योंकि ये आगे कंप्लेंट होती थी कि ये आटा कुछ दिनों बाद ये ख़राब हो जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है इस दफ़ा जो भी बंदे, जो मुस्तहिक लोग यहाँ से आटा लेके जा रहे हैं, ये जितना मर्जी अरसा पड़ा रहे ये ख़राब नहीं होगा। इसकी क्वालिटी पे हमने बड़ा फोकस रखा है। हेल्थ डिपार्टमेंट का यहाँ पे एक लगा था, डेस्क लगा था, उसको डेली हम चेक करते रहे हैं, हमारी टीम चेक करती रही है। आप माशाल्लाह बड़े समझदार हैं। मैं समझता हूँ जर्नलिस्ट इस कौम को जितनी अवेयरनेस इन्होंने दी है शायद ही किसी तबके ने दी हो। जब तक चीज़ों को बाकायदा प्रॉपरली चेक ना किया जाए, कोशिश ना की जाए, ये चीज़ें ठीक नहीं होती। चेक एंड बैलेंस बड़ा ज़रूरी है। इसी तरह हमने फ्रूट पे, क्वालिटी पे, क्वांटिटी पे, सब्ज़ी पे, हर चीज़ पे अल्हम्दुलिल्लाह डेली एक स्टॉल पे जाके हमें चाहे 10 मिनट लगाने पड़े हैं, हमने वहाँ पे टाइम दिया है और चीज़ों को ठीक किया। और ये रमज़ान, ये मैं समझता हूँ 27 दिन नहीं लगा, इसको 32 दिन आज हो गए हैं, क्योंकि ये रमज़ान मुबारक से 5 दिन पहले ये स्टार्ट हो चुका था। इसके अलावा चीनी के टिकर आपने देखा है कि लाहौर भी चलते रहे हैं, गुजरांवाला भी चलते रहे हैं। वाहिद गुजरात डिस्ट्रिक्ट ऐसा है कि कोई चीनी का टिकर नहीं चला। यहाँ पे हमने 1,25,000 kg चीनी हमने मुस्तहिक अफराद को दी है, 1,25,000 kg। और जब एक दफ़ा बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश बढ़ा तो हमने स्टॉल 2 की बजाय 3 कर दे। 2 खातून के लिए कर दिए, 1 हमने मर्दों के लिए कर दिए। और उसके अलावा फिर एक डायरेक्शन आ गई कि हमने देखें आज भी बाज़ार का टाइम, मैंने अभी देखा है शेख साहब बड़ा डिसिप्लिन है। आपने लेडीज़ को खुसूसी तौर पर सीट्स फ्राहम की हैं, जो कि एक बड़ा अच्छा इकदाम है। इससे पहले हमने खुद भी देखा है कि कभी ऐसा किसी दूसरे सदूर में से ऐसा कुछ अमल नहीं किया गया। हमने चेयर्स दी हैं, लोग आराम से, बुज़ुर्ग बैठे हैं, जवान बैठे हैं, लेडीज़ बैठे हैं, ताकि आराम से वो जब उनकी बारी है वो अपने बारी पे स्टॉल पे आएँ और अपनी चीनी लेके चले जाएँ। फिर इसके अलावा हमने जो भी मुस्तहिक, ज़ाहिर है इधर मुस्तहिक अफराद ही आते हैं, 10 दफ़ा भी अगर चीनी मांगी है तो हमने दी है। डी साहब ने बोला था कोई इशू नहीं, ये गुरबा का हक़ है, आप दें, आपने किसी को मना नहीं करना। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा हो जाता है कि हमें शायद गलती लगे, ये ले गया बंदा, हम उसको मना कर दें, तो ये अच्छी बात नहीं। हमने कंटिन्यू उन लोगों को भी चीनी दी है जो दोबारा बार बार आके लेते रहे। इसी तरह हम सेल भट्ट साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। मेरा पंजाब में वाहिद ये एक बाज़ार होगा जहाँ आलपर्स दूध का स्टॉल लगा हुआ है और आलपर्स दूध पे 20 रुपये kg तक सब्सिडी उन्होंने दी है।
20 रुपये केजी कम है, और उसमें भी कोई ममानत नहीं कि आप एक डब्बा लें या 10 डब्बे लें या 50 डब्बे लें, जितना मर्ज़ी लें हम देने को तैयार हैं। आज भी बाज़ार का टाइम ख़त्म हो गया है, स्टॉलों पे चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मौजूद है। हमारी पूरी टीम ने अल्लाह का शुक्र है इस मामले में अपनी पूरी ईमानदारी दयानतदारी से ये सारे मामलात चलाए हैं, क्योंकि हमारी करियाने की टीम अलग है, हमारी ट्रेड एसोसिएशन की टीम अलग है। इस बाज़ार के हवाले से 5-6 लोगों की इतनी ज़्यादा काविश है, मैं समझता हूँ उनका नाम लेना इंतहाई ज़रूरी है, जिसमें हमारे शकील अफजल भट्टी साहब हैं, वो आजकल इत्काफ़ बैठ गए हैं। राना रिजवान साहब ने ख़ुद बैठ के सारी ड्यूटी दी है, आज भी देखें अभी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसी तरह मलक तैयब साहब हमारे नायब सदर है, जिनको हमने तीनों बाज़ारों का इंतज़ाम दिया था करियाना के हवाले से, अपना स्टेडियम में भी और मॉडल बाज़ार में भी। मॉडल बाज़ार में हमने 1,10,000 केजी चीनी सेल की है, और स्टेडियम में हमने 1 लाख किलो चीनी हमने सेल की है। तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तारक चीमा साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, इन्होंने भी अनथक मेहनत की है। शेख खालिद साहब हैं, ये अली साहब हैं हमारे करियाना के नायब सदर, ये भी हैं। अपना अब्दुर्रहमान साहब हैं हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं। मिर्ज़ा जायद साहब हमारे रेगुलर वो यहाँ पे आके क्वालिटी को भी चेक करते रहे और डिसिप्लिन को भी देखते रहे। इसी तरह सारे साथियों ने कभी कभार कभी भी कोई मामला ऐसा हुआ है तो हमने उनकी जो भी ड्यूटी लगाई है उन्होंने पूरी की है। और मैं इंतज़ामिया का इंतहाई मशकूर हूँ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर सैफ अनवर जप्पा साहब, DPO उमर सलामत साहब, असिस्टेंट कमिश्नर सुलेमान ज़फ़र साहब, असिस्टेंट कमिश्नर वकार खान साहब, ADCG, तमाम तहसीलदार और हमारे इधर SHO हैं अपने हमारे थाना के मैडम फरजाना, इन्होंने ऐसी सिक्योरिटी फ्राहम की है कि ये 7-8 हज़ार स्क्वायर फीट में 10,000 बंदा डेली अगर विज़िट करता है तो आपको पता है यहाँ पे सिक्योरिटी की सख्त ज़रूरत होती है। और सिक्योरिटी के हवाले से मैं हमारे यहाँ पे सब इंस्पेक्टर हैं बशीर साहब, मैं उनको भी सलूट पेश करता हूँ। जब एक वाक़या हुआ है, नाखुशगवार वाक़या हुआ है, जब ये लब्बैक या रसूलुल्लाह के मामलात में, तो इधर एक ग्रुप ने दावा बोला है तो उन्होंने ज़ख्मी भी हुए हैं और उन्होंने कोई किसी स्टॉलर्स को नुकसान नहीं होने दिया। तो इसी तरह हमारे DSP ट्रैफिक हैं चोई सही साहब, उन्होंने ट्रैफिक के हवाले से, क्योंकि यहाँ पे इतने VIPs आए हैं, मिनिस्टर आए हैं, सेक्रेटरीज़ आए हैं, D साहब डेली आते थे, DPO साहब आते थे, उन्होंने ट्रैफिक के हवाले से बड़ा शानदार यहाँ पे इंतज़ाम रखा है। एक दिन भी ये कंप्लेंट नहीं आई कि रेलवे रोड पे ट्रैफिक ब्लॉकेज का कोई मामला हो। इसी तरह हाफिज़ इम्तियाज़ साहब वक्तन मेरे से राब्ते में रहे हैं और सिक्योरिटी के हवाले से या फोर्स के हवाले से हमें पूछते रहे हैं किसी चीज़ की ज़रूरत हो। इसी तरह हमारे हबीबुर रहमान साहब हैं, चीफ़ अफसर हैं कॉरपोरेशन के, उनका डेली बेसिस पे हमसे पूछना, रब्ता करना। इसी तरह हमारे यहाँ सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं मुर्तज़ा साहब, उनका सफाई के हवाले से उन्होंने बड़ी ड्यूटी दी है, रेलवे रोड पे भी ड्यूटी दी है, बाज़ार में भी ड्यूटी दी है। ये मैं समझता हूँ लोगों का हक़ है इनको अप्रिशिएट करना। और एंड पे मैं तमाम आपके जितने जर्नलिस्ट हैं जो पॉजिटिव ज़हन रखते हैं, जिन्होंने, मैं समझता हूँ कि रेलवे रोड बाज़ार के हवाले से तकरीबन हर ग्रुप ने, चाहे जज्बा हो, 99 न्यूज़ हो, शाना बशाना हो, नोट अखबार हो, कोई भी हो, अल्लाह का शुक्र है सब ने हमें अप्रिशिएट किया है, सारे ऑफिसर्स ने हमें अप्रिशिएट किया है। और तमाम डिपार्टमेंट के हेड्स बड़े शौक़ से ये बाज़ार देखने आए हैं और उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया। उन्होंने बोला है ऐसा बाज़ार हमने पहले कम देखा है जो आपने इसको लगाया। जी नाज़रीन, अभी आपने सुना कि हमारे सदर ट्रेड एसोसिएशन अंसर कज़ाफ़ी साहब जो हैं वो बता रहे थे कि सूरत हाल सारी, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इन्होंने इस रमज़ान बाज़ार को कामयाब करने के लिए रात दिन एक किया और रेलवे रोड की जितनी ताजर बरादरी है उन्होंने भरपूर इनके साथ तामुन किया। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आइंदा भी वो इस तरह के कोऑपरेट करते रहेंगे अवाम के साथ और उनको रिलीफ देते रहेंगे। और ख़ुसूसी तौर पे उन्होंने कहा कि सैफ अनवर जप्पा साहब जो कि गाय बगाए इनके साथ राब्ते में थे और वो चक्कर लगा रहे थे, और इंतज़ामिया ख़ुसूसी तौर पर DPO साहब का भी शुक्रिया, उन्होंने रेलवे रोड पे जितने भी मामलात थे, किसी किस्म के भी इशू थे, उनको टैकल किया और एक बेहतरीन सिपा सलार होने का जो है ना गुजरात को दिया। अगेन बात करना चाहते हैं कज़ाफ़ी साहब, उनसे पूछते हैं। हमारे जी एक बड़े अच्छे टाइगर हैं, मेरे सामने आ गए हैं, क्योंकि जब बंदा इंटरव्यू दे रहा होता है काफ़ी चीज़ें जो है पीछे रह जाती हैं। मियाँ ज़हीर साहब, मैं समझता हूँ कि इनकी एफ़र्ट मेरे से भी ज़्यादा है। मैं इनको वेल डन करता हूँ जी, इनको अप्रिशिएट करता हूँ। इनकी अनथक मेहनत है जी, ये 10 बंदों के बराबर अकेला बंदा है। जिस टाइम जिस वक्त भी जो ड्यूटी लगाई गई है उसको वक्त से पहले पूरा किया गया है।
मन ऐसे ही है इनको काम कह देना, जैसे एक आप पानी का गिलास सामने रख लें और समझे पड़ा है तो इनको काम कहने के बाद आप भूल जाएं, क्योंकि इंशाल्लाह उन्होंने कर देना होता है। तो इनके लिए स्पेशल जी मेरी अप्रिसिएशन है, इन्होंने बड़ा तावन हमसे किया जी, इनका मैं स्पेशल थैंकफुल हूँ। माशाल्लाह जी, आपकी सारी टीम जो है ना उसने आपके साथ भरपूर तावन किया, और ये यंगस्टर हैं सारे, ये आपको बड़ा लाइक भी करते हैं और हमेशा शाम को कहीं भी बैठते हैं तो आपका जिक्र जो है ना वो ज़रूर होता है कि रेलवे रोड को आज से पहले ऐसा सदर नहीं मिला। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आवाम जो है वो इनके साथ तावन जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया जी।